हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कुन। सो फ्रेंड्स, पार्ट 1 पार्ट 2 इस टॉपिक के ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। टॉपिक का नेम है बोर्ड कमेटीज़ फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए जो बोर्ड कमेटीज़ बनाई गई हैं वो क्या हैं, कितने टाइप की हैं, उनके क्या फंक्शंस हैं। ये ऑलरेडी जो मैंडेटरी कमेटीज़ थी उसके लिए हम जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 लेके आए थे। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। ये इस वीडियो का पार्ट 3 है। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं नॉन मैंडेटरी कमेटीज़ के बारे में। ये कितने टाइप की होती हैं, क्या है। ये 4 जो नॉन मैंडेटरी कमेटीज़ हैं, कंप्लायंस, इन्वेस्टमेंट, रिस्क मैनेजमेंट एंड देन इन्वेस्टर रिलेशन कमेटी, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कर देना। देखिए, मैंडेटरी कमेटीज़ जो होती हैं जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो है ऑडिट कमेटी। नेक्स्ट होती है नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी एंड CSR कमेटी। सो ये जो आपकी पहली जो दो आपकी कमेटीज़ हैं वो हमने पार्ट नंबर 1 में कवर की हैं। एंड जो है आपकी ये लास्ट की 2 कमेटी हैं वो पार्ट नंबर 2 में कवर है। आप जाकर देख सकते हैं, मेरे चैनल पर जाकर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट जो नॉन मैंडेटरी कमेटी है, इसके ये 4 टाइप की होती है। अब देखिए, मैंडेटरी में जब हमने पढ़ा था तो हमने हर कमेटी की एप्लीकेबिलिटी पढ़ी थी कि किस कंपनी को वो कमेटी बनाना ज़रूरी होता है। बट ये नॉन मैंडेटरी है तो इस पर कंपनी की एप्लीकेबिलिटी नहीं होती। ये कंपनी की अपनी विल होती है कि वो इस कमेटी को, इन सब जो कमेटीज़ को बनाए या फिर ना बनाए, वो अपनी नीड एंड अपने यूज़ के अकॉर्डिंग जो है कमेटीज़ को बना सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, 1 बाय 1 करके हम इस जो नॉन मैंडेटरी कमेटीज़ है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जिसके अंदर सबसे पहले आती है कंप्लायंस कमेटी। कंप्लायंस कमेटी देखिए, इसके अंदर कंप्लायंस यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करवाना। कंप्लायंस इसे कहता है कि लॉज बना तो ये जाते हैं बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन या उसकी जो कहते हैं कि कंप्लायंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो उसके लिए एक डिफरेंट कमेटी है वो बनाई जा सकती है। इसके अंदर जो है मिनिमम आपको 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए जिसको कॉर्पोरेट गवर्नेंस लॉज की जिनको नॉलेज हो। ऐसे इस जो आपके डायरेक्टर्स जो पर्सन है इस कंपनी में होने चाहिए। अब ये कमेटी जो है ये काम क्या करती है, मेन थिंग हम यही पढ़ेंगे। बिकॉज इससे पहले वाली जो मैंडेटरी कमेटी थी उससे हम पढ़ते थे कि ये कमेटी जो है किसको बनाना ज़रूरी है और ये कमेटी काम क्या करती है। लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे कि इस कमेटी के जो फंक्शंस है वो क्या होते हैं। सबसे पहला जो काम है रिव्यू करना। अब देखिए, पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस ऑफ कंपनी, भाई इसमें हर चीज़ जो है वो जनरली आपके लॉज और रूल से रिलेटेड होगी इस कमेटी के फंक्शन में। बिकॉज ये कमेटी काम ही क्या करेगी, जो भी रूल्स हैं कंपनी के लिए उन्हें एप्लीकेबल कराना। अगर वो रूल में कुछ खामियां हैं तो उन्हें दूर कराना, और अगर कुछ जो चेंजेस जो टाइम स्पैन, लाइफ ऑफ टाइम स्पैन के साथ जो चेंजेस आते हैं उन्हें भी अमेंडमेंट्स करना उन रूल्स के अंदर, लॉस के अंदर। तो देखिए, क्या वही इसके फंक्शन में डिस्क्राइब है कि लीगल एंड सोशल रिकमेंडेशंस इन डायरेक्टर्स को, कि डायरेक्टर्स को बताना कि लीगल जो लॉज है वो ये कहते हैं, जो सोसाइटी के लिए जो रूल्स बने हुए हैं कंपनी को उनके लिए क्या करना चाहिए वो क्या है वो सब बताना। एंड रिकमेंडेशन देना लीगल एंड सोशल डायरेक्टर्स को, हेल्प करना डायरेक्टर्स की इन लीगल एंड इन्वेस्टमेंट मैटर्स, लीगल मैटर्स में, इन्वेस्टमेंट मैटर्स में कंपनी की आपकी जो डायरेक्टर्स हैं उनको हेल्प करना। रिव्यू करना आपके इंटरनल ऑडिट प्लान्स को, ऑडिटिंग जो कंपनी की जाती है उसके प्लान्स को, उनके लिए जो प्लान बनाए जाते हैं उसको रिव्यू करना। और क्या इस कमेटी की फंक्शन है, ये कमेटी और क्या काम करती है। ये कमेटी आपका काम करती है, देखिए, हेल्प बोर्ड, प्लीज़ करेक्ट द स्पेलिंग, BOARD, ये हेल्प करती है आपके बोर्ड की फॉर फॉर्मुलेटिंग एजुकेशन एंड बिजनेस पॉलिसीज़ बाय द कंपनी, कि ये फॉर्मुलेट करती है, हेल्प करना बोर्ड की फॉर्मुलेट करने में पॉलिसीज़, एजुकेशनल पॉलिसीज़, और जो आपकी कंपनी जो पॉलिसीज़ बनाती है उसको। एंड देन इन्वेस्टिगेट करना रॉन्ग डूइंग्स एंड वायलेशन ऑफ, जो भी आपकी कंपनी में रॉन्ग काम हो रहे हैं और जो भी जो पर्सनस हैं या कुछ कमेटीज़ हैं जो लॉ को फॉलो नहीं कर रही हैं उन सब की इन्वेस्टिगेशन करना। एंड देन टू रेज इंपॉर्टेंट इश्यूज़ रिगार्डिंग लॉस एंड रेगुलेशन, जो भी आपके लॉ से रिलेटेड, रूल से रिलेटेड, रेगुलेशन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंस इशू है वो उसको डायरेक्टर के सामने लेकर आना। सपोर्ट करना ऑडिट कमेटी को। तो ये जो सारे फंक्शंस होते हैं ये होते हैं कंप्लायंस कमेटी के फंक्शन, कि कोई भी कंपनी अगर कंप्लायंस कमेटी बनाती है तो वो कमेटी क्या काम करेगी, वो ये सारे काम करेगी जो कि
लॉज एंड रूल से रिलेटेड है। सो ये हुआ कंप्लाइंस कमेटी के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट कमेटी के बारे में। देखिए इन्वेस्टमेंट क्या होती है। इन्वेस्टमेंट जो भी कंपनी कहीं इन्वेस्ट करती है, जैसे वो रियल इस्टेट में करे, चाहे वो किसी और कंपनी के शेयर्स डिबेंचर में करे, वो सिक्योरिटीज़ आप कह सकते हैं करे, या प्लांट एंड मशीनरी, जो भी उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो किस टाइप से करती है। सो देखिए ये रेस करती है आपकी इम्पॉर्टेंट, ये जो कमेटी है ना, करती क्या काम है, ये इंपॉर्टेंस इश्यूज़ को ये रेस करती है, जैसे कि कैपिटल स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी, डिविडेंड पॉलिसी, ये सारे काम जो होते हैं इसमें रिव्यू करने के ये सारी इन्वेस्टमेंट कमेटी करती है। और ये अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, रिपोर्ट बनाती है देन सबमिट करती है। इसके फंक्शंस देखते हैं कि कोई भी कंपनी अगर इन्वेस्टमेंट कमेटी बनाती है तो वो क्या काम करती है वो कमेटी। देखिए फंक्शन क्या है इसके। सबसे पहली बात, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड पॉलिसीज़ तो ये कमेटी बनाएगी। सो ये इन्वेस्टमेंट की पॉलिसीज़ बनाती है जो कि बोर्ड के लिए ज़रूरी है। सारे फाइनेंशियल मैटर्स को ये रिव्यू करती है एंड देन इन्वेस्टमेंट ये ध्यान रखती है कि जो इन्वेस्टमेंट है, कंपनी के जो पैसे हैं, जो कंपनी की कैपिटल है, उससे जो इन्वेस्टमेंट किया जाए वो परमानेंट और करंट असेट्स में किया जाए एंड मेड फॉर ओवरऑल गोल्स, और इस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाए कि कंपनी के जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो फुलफिल हो सके, राइट। और देखिए इसके फंक्शंस क्या है। मेंटेन करना रिस्क एंड रिटर्न रिलेशनशिप, देन इन्वेस्ट, रिस्क और रिटर्न के रिलेशनशिप को हमेशा माइंड में रखना, देन इक्विलिब्रियम बनाना एंड देन इन्वेस्ट करना। टाइम टू टाइम रिव्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, जो भी आपकी इन्वेस्ट करने की प्रोसेस है उसको टाइम टू टाइम रिव्यू करना। सो ये था इन्वेस्टमेंट कमेटी के बारे में कि इन्वेस्टमेंट कमेटी जो है नॉन मैंडेटरी है। कोई भी कंपनी अपनी नीड के अकॉर्डिंग बना सकती है। अगर वो ह्यूज इन्वेस्टमेंट करती है तो बिग कंपनीज है तो ऑफकोर्स उसे बनाना मैंडेटरी हो जाता है, कि वो लीगली मैंडेटरी नहीं है बट उसकी नीड के अकॉर्डिंग ज़रूरी हो जाता है कि वो इस कमेटी को बनाए, ताकि इन्वेस्टमेंट जो डिसीजंस है वो कंपनी के जो गोल है उसे अचीव करने के अकॉर्डिंग लिए जा सके। नेक्स्ट, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, देखिए रिस्क तो हर जगह राइज होता ही है। सो उसे मैनेज करने के लिए वैसे तो आप कहेंगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं आपके एंड अदर जो ऑफिशियल्स होते हैं, जो कि टॉप लेवल अथॉरिटी है, वो होते हैं, बट स्टिल अगर आप उसके लिए कमेटी जो बनाते हैं, जो उनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है, जिससे काफ़ी हेल्प मिलती है रिस्क को रिड्यूस करने में, उसको ओवरकम करने में। सो देखिए बिग कंपनी मस्ट मेक ए कमेटी फॉर इवेल्युएटिंग एंड एलिमिनेटिंग द कंपनी लार्जर रिस्क। जो बड़ी कंपनीज होती हैं उन्हें बनाना ज़रूरी, उन्हें बनानी ही चाहिए रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, ताकि वो रिस्क को इवेल्युएट कर सके, ताकि वो उसे एलिमिनेट कर सके। अब रिस्क किस टाइप के अराइज हो सकते हैं। देखिए डाटा सिक्योरिटी का रिस्क, जो कि आजकल बहुत चल रहा है, बिकॉज साइबर जो क्राइम है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गई है। सो इस तरीके से इस टाइप के रिस्क से रिड्यूस करने के लिए इनको एक कमेटी जो है वो कुछ रिकमेंडेशन देती है। तो इस रिस्क में डाटा सिक्योरिटी रिस्क आता है, कुछ लीगल रिस्क भी आता है, एनवायरनमेंट रिस्क भी आते हैं। इस टाइप के रिस्क जो है इन्वॉल्व होते हैं किसी भी कंपनी की लाइफ में। नेक्स्ट, अब ये कमेटी काम क्या करेगी। ऑफकोर्स हमें पता है रिस्क को मैनेज करना है, तो उससे रिलेटेड रिस्क से रिलेटेड काम वो ये कमेटी करेगी। तो देखिए क्या है, रिव्यू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी। रिस्क मैनेजमेंट जो पॉलिसी थी ना उसको रिव्यू करना, यानी कि जो ऑलरेडी आपकी जो स्ट्रेटेजी या पॉलिसी बनाई गई उसे रिव्यू करना। नेक्स्ट, रिपोर्टिंग करना कंपनी की एश्योर्ड एक्टिविटीज़ की। नेक्स्ट, रिपोर्टिंग करना इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिस्क्लोजर। देखिए अब आपका इन्वेस्टर जिन्होंने भी कंपनी में अब पैसा इन्वेस्ट किया है उनको हर टाइप के डिस्क्लोज़र करना ज़रूरी हो जाता है, इसलिए उन जो सारे आपके फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स हैं उनको रिव्यू करना। ठीक है, ये जो सारे काम होते हैं ये होते हैं आपके रिस्क मैनेजर कमेटी के। साथ ही साथ वो ये भी करती है कि रिपोर्ट करती है आपके मेजर रिस्क एरियाज़ को, कि जहाँ पर कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क होता है उसकी रिपोर्टिंग करती है ये कमेटी। और ये कमेटी क्या काम करती है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एडवाइस करती है कि वो करंट रिस्क के साथ साथ जो आपके फ्यूचर में जो रिस्क है जो दिखाई दे रहे हैं, जो अराइज हो सकते हैं, उसके लिए भी पॉलिसीज़ बनाए। सो ये जो हैं ये सारे फंक्शंस होते हैं आपके रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के। ये सेकंड कमेटी थी नॉन मैंडेटरी में। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, वो है इन्वेस्टर रिलेशन कमेटी। ओके, सो फोर्थ फर्स्ट कंप्लायंस कमेटी, देन हमने नेक्स्ट पढ़ा आपकी इन्वेस्टमेंट कमेटी, देन रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। दिस वन इज़ द फोर्थ कमेटी जो कि नॉन मैंडेटरी कमेटी है। इन्वेस्टर रिलेशन कमेटी कौन क्या करती है ये कमेटी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, रिव्यू करना कि कंपनी जो है वो सारे रूल्स फॉलो करे,
जो कि शेयर होल्डर्स की प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए हैं। और रिव्यू दैट कंपनी फॉलो रूल्स फॉर शेयर होल्डर प्रोटेक्शन, जो कि कंपनी शेयर होल्डर के प्रोटेक्शन के रूल्स फॉलो किए जाए, गुड रिलेशनशिप बनाई जाए कंपनी के और इसके इन्वेस्टर के बीच। ये इस जो कमेटी का ऑब्जेक्टिव होता है। कमेटी, ये जो इन्वेस्टर रिलेशन कमेटी है, ऑफ कोर्स कमेटी के नाम से ही देखिए चीज़ें अराइज हो रही है कि इन्वेस्टर के साथ रिलेशन मेंटेन करना। सो देखते हैं अब इसके फंक्शन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेगुलर मीटिंग विद सीनियर मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। ये जो कमेटी है ये रेगुलर मीटिंग करती है सीनियर मैनेजमेंट के साथ, कंपनी की जो है सीनियर मैनेजमेंट, ताकि इन्वेस्टर को ये बता सके कंपनी के डे टू डे डिसीजंस के बारे में। स्टेब्लिश करना इन्वेस्टर गिवनेंस सेंटर, इन्वेस्टर की कुछ जो भी ग्रीवेंसेस हैं यानी कि जो भी शिकायतें हैं उसके सॉल्यूशन करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए एक अलग से सेंटर बनाना, ताकि हर इन्वेस्टर जो है वो ग्रीवेंस वहाँ पर जाकर उन्हें सबमिट करा सके उसकी एप्लीकेशन। नेक्स्ट, मेक विंडो ऑन कंपनी वेबसाइट फॉर इन्वेस्टर क्वेरीज एंड ग्रीवेंसेस। कंपनी के वेबसाइट पर आप एक विंडो बनाएंगे इन्वेस्टर की क्वेरीज के लिए, उनके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए एंड गिवनेंसेस को सॉल्व करने के लिए बनाए जाएंगे। तो ये जो थी, ये सारे काम थे आपके इन्वेस्टर रिलेशन कमेटी के। सो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई क्वेरी तो आप कमेंट कर सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून, स्टे सेफ, थैंक यू।